किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है मेरे दोस्तों कि आस्था की परीक्षा तब होती है कि हम प्रभु से जो चाहें वो हमें ना मिले, लेकिन तब भी हमारे दिल से उनके लिए धन्यवाद निकले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और हम आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल MLM चैंपियन सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी मतलब इमोशनल तो नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ एक बात क्या है ना, तो जैसे उन लोगों को जिनको लगता है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भगवान सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, मैं इतना कर चुका हूँ या फिर मैं ये कर दिया हूँ लेकिन फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, और पूरा का पूरा दोस्त भगवान को देते हैं ना। मतलब एक तरीके से कहें कि पूरा का पूरा नहीं लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा भगवान को देते हैं ना। तो ये कहानी जो है ना वो उन्हीं के लिए मैं एक तरीके से कहूँ ना तो समर्पित करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक भगवान की प्रिय भक्त की, जो मंदिर में जाता था, पूजा करता था, भगवान के बहुत ही ज्यादा करीब था। एक दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप कब तक यहाँ पर मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? आज आप जरा घूम आइए, आपकी जगह मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो। भगवान जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। वो बात ये है ना कि शर्त ये है ना कि यहाँ पे जो भी दर्शन करने के लिए आए ना, जो भी मांगे, जो भी करे, जो भी हो, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम कुछ मत करना, बस मूर्ति बनकर एकदम से खड़े रहना। मैंने सबके लिए प्लान बना रखा है, योजना बना रखा है, सबका काम कर दूंगा मैं, तुम कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा कि ठीक है भगवान जी, जो आज्ञा। भगवान जी वहां से चले गए। भक्त वहां पे मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। अब और भी जो भक्त थे ना वो दर्शन के लिए आते रहे, जाते रहे। एक व्यापारी आए, प्रणाम किए भगवान जी को, और जब वो पलटा ना तो उसके पॉकेट में से ना उसका वॉलेट गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वो चला गया वहां से। व्यापारी के जाने के बाद वहां पे एक गरीब व्यक्ति आया, भगवान को गिड़गिड़ाने लगा, प्रणाम करने लगा और कहा, भगवान मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाल बच्चे भूखे हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, आप कहीं से पैसा मिल जाए। ये बोल करके जब वो इंसान पलटा ना तो उसे वो पर्स दिख गया। उसने पर्स को उठा लिया, भगवान को फिर से प्रणाम किया और कहा कि आपका तो चमत्कार है, आपकी तो कृपा है, और वहां से चला गया। ये सब वो भक्त देख रहा था जो मूर्ति बनकर खड़ा था और सोच रहा था ये क्या हो गया, चोरी करके ले गया। उस गरीब व्यक्ति के चले जाने के बाद वहां पे एक नाविक आया जो कि नाव चलाने वाला होता है। आकर के प्रार्थना करने लगा, प्रणाम करने लगा और कहा कि भगवान, मैं 15 दिनों के लिए ना समुद्री यात्रा पर जा रहा हूं, आप देख लेना मेरी यात्रा बस सही से हो जाए, मुझे संभाल लेना, मेरे घर वालों को संभाल लेना, सब कुछ आपके हवाले है, मेरी यात्रा सफल बनाना भगवान, सब कुछ आपके हवाले है। ये बोल करके जैसे ही वो पीछे पलटा ना तो पीछे पुलिस खड़ी हुई थी। वो व्यापारी खड़ा हुआ था, वो आरोप लगा रहा था कि ये नाविक जो है ना वही मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद यही आया है। अब पुलिस वाले जो थे ना वो उस नाविक को पकड़कर ले जाने लगे। वो नाविक बोल रहा था कि अरे मैंने कोई पर्स देखा ही नहीं, मैंने चुराया ही नहीं, लेकिन पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे क्योंकि व्यापारी का आरोप था। तो उस नाविक को ले जाने लगे, तभी वो भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था ना वो कहने लगा कि अरे इसने नहीं चुराया है आपका पर्स, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, वो चुरा कर ले गया है, उसके घर जाओ मिल जाएगा। पुलिस वाले पहुंच गए उसके घर। अब दोस्तों, उसके घर से पर्स मिल गया और उसको पकड़कर ले जाकर जेल में बंद कर दिए। नाविक जो था वहां से चला गया। अब सामने भगवान जी आए। भगवान आए तो उस भक्त ने उनको सारी बातें बताई कि भगवान आज ऐसा ऐसा हुआ, आज ये सब हुआ। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्या शर्त बताई थी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ पे खड़े रहना, तुम कुछ मत करना, बस खड़े रहना यहाँ पे। मैंने सबके लिए योजना बना करके रखा था, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया मेरा। उस व्यापारी के जेब से पर्स गिर गया था, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका नुकसान हो जाता, वो बहुत अमीर व्यापारी था, लेकिन वो पर्स जिस गरीब इंसान को मिला था ना उसके परिवार का खर्चा चल जाता, उन्हें भोजन भी मिल जाता, और वो लेकर के चला गया था पर्स। उसके बाद जो नाविक आया था ना, वो नाविक जो 15 दिन की यात्रा पर जाने का बात कर रहा था ना, वहां भयंकर तूफान आने वाला था, उसकी जान जानी पक्की थी, उसकी पत्नी विधवा हो जाती, इसलिए मैंने ये योजना बनाई थी, लेकिन तुमने सारा का सारा काम बिगाड़ दिया, तुमने उस गरीब आदमी को जेल में डलवा दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया, अब उसकी जान चली जाएगी, अब उसकी पत्नी जो है वो विधवा हो जाएगी। भक्त जो था वो जमीन पे लेट गया, प्रणाम करने लगा, माफी मांगने लगा, कुछ तो कर दो भगवान। भगवान कहते हैं अब तो सब बिगड़ गया। देखिए दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, लेकिन सार ये है ना मेरे दोस्त की प्रभु ने सबके लिए ना प्लान बना कर रखी है, योजना बना कर रखी है। तो अगर आपका मन का नहीं भी हो रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आप चाह रहे हो नहीं भी मिल रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तब भी
आपको ना दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि उन पर आपको भरोसा रखना होगा। तो देखिए दोस्तों, कहानी से जो चीज़ें सीखने को मिली वो तो मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसा फील्ड में हो ना, और आप अपना 100% दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपना पूरा का पूरा 100% दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हो सकती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो या तो आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ हम पूरी तरीके से सीख चुके हैं, हाँ हम पूरी तरीके से अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके कमी है कुछ ना कुछ, तभी आपके गेस्ट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। या फिर सेकंड चीज ये भी हो सकती है ना मेरे दोस्त, कि आप बहुत अच्छे से प्लान दिखाए लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं आए, तो कहीं ना कहीं भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं, एक तरीके से भगवान आपका एग्जाम ले रहे हैं एक तरीके से। तो और जब वो एग्जाम लेते हैं ना, वो परीक्षा लेते हैं ना, तो आप उनके परीक्षा में जब सफल होते हो ना, तो आने वाले दिनों में मेरे भाई इतना मिलता है ना, इतना मिलता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो संदीप माहेश्वरी सर का एक डायलॉग है ना कि अरे मिलेगा भाई, मिलेगा, इतना मिलेगा जितने आप सपने में भी सोच नहीं सकते, लेकिन उसके लिए पहले अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। तो वही दोस्तों, आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनिए, और ये देने वाला ना भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ। वो भी चीज़ें देने वाली है ना, उतना चीज़ देने वाले हैं ना जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड इमोशनल, मोटिवेशनल या जो भी कहना, उन सारी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, और हम आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्त।